जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। राखी की ढेर सारी बधाइयाँ। और अभी बजे हैं 6:30 और 5:30 में मैं उठी हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारा काम हो चुका है। मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, पोछा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि बच्चे उठेंगे तो फिर आगे वही सब करेंगे। तो 7:05 तक ही है राखी, इस वजह से मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी नहा के अपने भाई को बांधने। मेरे 2 बहुत स्पेशल भाई आते हैं राखी के दिन में राखी बनवाने के लिए, और जितने बजे राखी होता है वो उतने बजे चले आते हैं। तो मेरे भाई को देखने से पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। और पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ अभी, नहीं भी लगाऊंगी तो कोई बात नहीं है, बच्चे तो उतना ही गंदा करेंगे। लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि 7 बजे तक ही है। तो मेरा भाई सब वेट कर रहा होगा, तो चलिए जल्दी जल्दी फ्रेश होकर और भाई को राखी बांधते हैं। अभी बजे हैं 7 बजने में 15 मिनट बाकी है और मैं सारा काम वगैरह कर ली हूँ। कुछ पेंडिंग वर्क है, जैसे मुझे बेड करना है, ये सब काम तो होते रहेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त ना निकल जाए। तो मैं राखी बांधती हूँ अपने 2 स्पेशल भाई से। तो वो 2 स्पेशल भाई हैं मेरे, एक तो बजरंगबली और दूसरे साईं बाबा। तो मैं बहुत सालों से अपने ये 2 भाई को राखी बांधते आई हूँ। सुबह सबसे पहले जैसे मुहूर्त 7:05 तक था, मेरी मम्मी बोली, मैं तुरंत उठ के बैठ गई हूँ क्योंकि मैं सोची थी थोड़ा देर से काम करूँगी, लेकिन जैसे मम्मी बोली कि 7:05 तक शुभ मुहूर्त है, तो मैं अपने भाई को शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधूँगी। और तो मैं ये 2 बड़े धग्गे वाले राखी इस वजह से ख़रीदती हूँ। जब वो राखी खरीदी थी तो मैंने बताया था कि मैं क्यों इतनी बड़ी, इतनी पतली, इतनी लंबी राखी खरीद रही हूँ। क्योंकि कई दफ़ा मैं मंदिर में भी जाके पूजा करती हूँ, तो अभी तो बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं मंदिर जा सकूँ। तो इसी वजह से मेरे घर में साईं बाबा और बजरंगबली की जो है वो मूर्ति है और उस पर हाथ है, उस पर मैं राखी बांधती हूँ। और ये मेरे 2 स्पेशल भाई है। तो मैं अभी तो मेरे पास साधन नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कैसे राखी बांधती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं अपने भाई को राखी बांध दूँ और शुरू करते हैं। तो ये रही मेरे भगवान की मिठाई जो कि मेरे हस्बैंड लाए हैं, और ये रही मेरी 2 राखी, ये रहे मेरे भाई लोग। और बस अब मुझे साधन है नहीं कि मैं बांधूँ। अच्छा, दूसरी बात, मैं राखी बांधती हूँ बजरंगबली और हनुमान जी को, और मेरी बेटी राखी बांधती है गणपति बप्पा को। तो वो जब सोकर उठेगी तो नंदू को राखी बांधने से पहले गणपति बप्पा को राखी बांधेगी। और एक राखी जो उसका भाई नहीं रहा उस पर वो बांधती है, उसके फ़ोटो पे रखती है हर साल। तो पहले वो गणपति बप्पा को राखी बांधती है, फिर अपने उस भाई को राखी बांधती है, तब जाके नंदू को राखी बांधती है। तो चलिए आज का दिन कैसा बीतता है दिखाती हूँ। तो ये बन गया मेरे हनुमान जी को, मेरे साईं बाबा को राखी। और अब मैं जा रही हूँ घर का बाकी सब काम करने। तो मैं भी जब भी राखी बांधती हूँ बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि राखी फेस्टिवल ही ऐसा होता है कि अगर आप अपने से दूर है तो थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हैं। ऐसे जो मेरे भैया आएगा वो सब कमी पूरा कर देता है, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं। अभी मेरे घर में सारे लोग सो रहे हैं और मैं खीर बना ली, सब्जी पैक कर दी, आधे से ज़्यादा काम निपटा चुकी हूँ। देखिए ये लोग काम उठते हैं, लेकिन बस सब्जी पैक कर लूँ, आटा गूँथ दूँ, उसके बाद मैं सबको परेशान करना शुरू कर दूँगी। देखिए मेरी खीर बन गई है, मैंने खीर बना लिया, पनीर काट के रख देती हूँ। सब काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, सब काम, तो सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई आने वाले हैं।
इंडिया में त्योहारों का एक अलग ही मज़ा है। ये राखी हिमानी के बुआ के बेटा तन्मय भैया का है। आ गया है नहाकर, और इसकी डेली की रूटीन है, ये जब भी नहा कर आता है तो पता नहीं क्यों इतना थक जाता है, आता है नहाता है और ऐसे ही टॉवल में लपेट के अपने आप को देखिए सो जाता है। तो 5 मिनट के पहले कोई नहीं उठा सकता है, 5 मिनट तक ये ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता है। और ये है हिमानी का दूसरा भाई छोटू, जो कि नहीं रहा, जिसके बारे में बताई हूँ कि गणेश भगवान के बाद वो उसको राखी बांधती है, तो वो था मेरा बेटा। और यहाँ पे हिमानी अपने भाई को बैठाने की कोशिश कर रही है कि भाई बैठ जा, मैं राखी बांध लूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फुल नौटंकी चलेगा, फुल नौटंकी, वो राखी नहीं बंधवाना चाहेगा। और ये मेकअप करके मैडम बैठी हुई हैं कि भाई मुझसे राखी बनवा लो ताकि मैं 2-4 फुटेज खा लूँ। तो जब देखी हूँ कि अब इन लोगों से नहीं होने वाला है, काम नहीं बनने वाला, और इसके पापा पहले ही हाथ खड़ा कर देते कि भैया मैं तो इन लोगों को नहीं संभाल पाऊँगा, तब जाके मुझे अपने हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, ड्यू टू कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे से ही कंट्रोल होता है, अपने पापा या बहन है किसी से नहीं। तो यहाँ देखिए हिमानी अपने गणपति बप्पा को और अपने दूसरा भाई रुद्रा को राखी बांध कर आ गई है नंदू के पास। तो नंदू को राखी बांधेगी और नंदू उसे कुछ गिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि मैंने कुछ गिफ्ट नहीं करता है। मैं सब सोची हूँ कि एक बार जाऊँगी ऋषिका और हिमानी दोनों का गिफ्ट साथ में लेकर आऊँगी। तो वो सर पे अभी हैंकी भी नहीं रखा है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है ये छोटा। ये मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना, दुनिया का अव्वल नंबर का लफंटूस है। तो यहाँ पे हिमानी, यहाँ देखिए कितना प्यारा सा रिश्ता लगता है ना भाई बहन का। तो टीका और आरती गिरा दिया था नंदू, इस वजह से मैं उसे कट कर दी हूँ। तो यहाँ पे वो राखी बंधवा रहा है अपनी बहन से, और देखिए, और उसे लगेगा कि वो ब्रेसलेट, ये ना रो नहीं रहा है, ये नौटंकी वाली है ना, वैरायटी की अपनी फेस को बना रहा है। तो यहाँ पे बंध गया राखी, और वो कह रही है कि चलो गिफ्ट तो मेरा, तो मैं कह रही हूँ कि चलो पापा से मांग लो। तो वो कह रही है नहीं, राखी तो मैं नंदू को बांधी हूँ, तो राखी तो गिफ्ट भी नंदू देगा। तो मैं कह रही नहीं, पापा से मांग लो। तो उसके पापा कह रहे हैं कि मैं दे दूँगी। तो उसके पापा को देखिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अभी जस्ट सोकर उठे हैं। और यहाँ देखिए हिमानी का ड्रेस, ये आरव की मम्मी ने खरीदा है, सॉरी सिला है खुद से। और ये रहा नंदू का राखी स्टार ब्रो। ये है स्टार ब्रो, जो कि ये तारा ऊपर नहीं नीचे लेट लेट के रोता है। और ये मेरा मोस्ट अवेटेड मोमेंट, मेरा भैया आ गया है। और देखिए मेरा भैया कितना हैंडसम है, कितना दबंग है। वैसे सबका भाई सबके लिए बहुत दबंग होता है, तो मेरा भाई भी बहुत दबंग है और मुझे बहुत प्यार करता है। तो इनके हाथ में टोटल 21 राखियाँ होती हैं। तो ये देखिए, ये मुझसे राखी बनवाने के लिए हर साल आते हैं, और इनकी वजह से मैं गोरखपुर से कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भाई को राखी बांधना होता है, और ये बहुत दूर से आते हैं मुझसे राखी बनवाने। तो ये रहा मेरा भाई, जो कि हर कमी को पूरा कर देता है, हर कमी का। मेरा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट भाई है मुझे लगता है। ना हमारी खून की रिश्ता है, ना हमारे ये रिश्तेदार हैं, लेकिन एक मुलाकात से इन्होंने जिस टाइम मुझे मदद किया था, और वो सब बात की बातें हैं। इनका दिल इतना साफ़ है ना, इतना साफ़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये है मेरा भाई। भारी देख दे रहे हैं, बाप रे। तो ये है मेरा नेक, ये है मेरे भैया, जिनके बारे में कल ब्लॉग में बता रहे थे, बहुत इमोशनल हुए थे।
तो ये है मेरे असली भाई जिनकी तैयारी मैं कल से कर रही थी और सुबह 5 बजे से उठ के मैं तैयारी की हूँ। तो ये है मेरे भाई। तो ये रहा मेरे भाई का नेक, ये 1 भी रुपये इधर उधर नहीं जाएगा, ये छिपाऊंगी मैं, ये भी छिपाती। तो ये है मेरे भैया जो दिल खोल के खर्चा करते हैं, दिल खोल के खर्चा करते हैं मेरे ऊपर। और अब मैं जा रही हूँ उनको जल्दी जल्दी खाना खिलाने गर्मा गर्म लेके। भैया जा रही है। भैया भाभी को लेके नेक्स्ट ट्रिप कब? साल भर पे, साल के राखी का गए हुए वो बुधवार नहीं आया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। गाइस तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। भैया आए थे तो बहुत सारा काम था, इस वजह से मैं तैयार नहीं हो पाई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ननद के घर, हिमानी राखी बांधेगी, नंदू राखी बंधवाएगा, इस वजह से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। खुश हो? दीदी से राखी बनवाने? हाँ हाँ चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने हमें बहुत धोखा दिया। मैं बाबू के लिए और इसके लिए सेम ड्रेस मंगाई थी, वो नहीं आया। अभी 2 दिन बाद आएगा, तत्काल सेलिब्रेशन दे दूँगी। हाँ तत्काल मैं सेलिब्रेशन उन्हें दे दूँगी, फिर कपड़ा आएगा तो वो भी दे दूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत खुश हो? हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो अगेन यहाँ पे ब्रदर सिस्टर फाइट स्टार्ट है। तो यहाँ राखी बनवाने के लिए बच्चों को समझो तो हम लोग हाथ पैर पकड़े कि भैया तुम लोग राखी बंधवा लो, भैया बहनी तुम राखी बांध दो। तो यहाँ पे राखी बनवाने का पूरा हो रहा है। लेकिन अभी तो ऋषिका बाबू की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, इस वजह से वो भी बहुत सुस्त थी और नंदू उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। एज़ यूजुअल जैसे भाई बहन में होता है कि भाई बहुत परेशान करता है। तो देखिए बहुत प्यार से, कितना प्यारा लग रहा है ना, एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चों को टीका लगा रहा है, राखी बांध रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी ननद ने वीडियो अच्छा से नहीं बनाया, वो पता नहीं क्या वीडियो बना रही थी। उन्हें फेस लेना था लेकिन वो फेस नहीं ले रही थी, कि नीचे का ज़्यादा ले रही थी, ऊपर का ले ही नहीं रही थी। वो अभी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो वीडियो उनको अच्छा से बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे चल रहा है, बाबू का फेस ही नहीं आ रहा है, वो कैसे किस एक्सप्रेशन में राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पे राखी का सम्मेलन हो गया और यहाँ मैं उसका राखी बांध देती हूँ। डोरेमोन का राखी उन्होंने बांधा था। तो नंदू को पता नहीं क्यों राखी बंधवाना बहुत अच्छा लग रहा है, वो हर किसी को राखी बांध रहा है। और अब इसको राखी बांधने के बाद हिमानी राखी बांधेगी हिमांग को। हमारे घर में बहुत ही अच्छा नाम है कि मेरे नंदोई का नाम हिमांशु, मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु, मेरी बेटी का नाम हिमानी और मेरे ननद के बेटा का नाम हिमांक। तो ये हिमानी हिमांक का वाला रिश्ता चलता रहता है। तो ये राखी है, हिमानी बांधेगी अपने भाई को और ये राखी बहुत प्यार से लाई है। मूडी भाई, और सच में उनका मूड अभी राखी बंधवाने का नहीं हो रहा है। तो उनकी मम्मी को कैमरा में नहीं आना रहता है, इस वजह से मैं नहीं दिखाऊंगी। तो ये रहा हिमानी का हिमांग के लिए, वाह हिमानी हिमांग का राखी। चलो तो यहाँ पे आ गए हिमांक और इन लोगों को बोला जा रहा है दोनों बहनों को कि बीच में हो जाओ। और देखिए ये हैं हिमांक, फैशन आइकन। तो ये बहुत ही मज़े के बच्चे हैं, इनसे आप एक बार मिलोगे ना तो फ़ैन हो जाओगे। बहुत मज़ेदार बच्चे हैं। इनकी 3 चोटियाँ होती हैं, इनके इतने बड़े बड़े बाल हैं, एकदम भोलेनाथ के जैसा। तो ये है हिमांक। तो ये हमारी सास हैं, यही मेरे हस्बैंड को जहाँ बिगाड़ी हैं, जो हमको इतना झेलना पड़ता है। यही या ये 2 बहनों की गुफ्तगू चल रही है। तो हाँ, राखी सम्मेलन ख़त्म हुआ और तो गाइस हो गया यहाँ का सारा कहानी ख़त्म। तो अब बस
जो खीर लाई हूँ वो बच्चों को मैं खिलाऊंगी, और नहीं खाएंगे तो अपनी सास को खिला दूंगी। और लाई हूँ काजू कतली, नहीं खाएंगे तो वापस लेके चली जाऊंगी। तो आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं सुंदर पैदाइशी हूँ, और कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। और बच्चे लोग की राखी कैसी लगी ये भी बताइएगा। वैसे राखी राखा हो जाता है, बच्चों की राखी नहीं होती है, मार पीट धूम धड़क्का सब हो जाती है। तो ये लोग जब तक समझदार नहीं होंगे तब तक राखी नहीं बनेगा। तो देखिए वो बच्ची क्या सोच रही हैं, ये सोच रही है कि इतना मेहनत से राखी मान दे और मामी हमको सेलिब्रेशन थमा दी। सेलिब्रेशन निकल के तो इस जीव का जंजाल हो गया है, काल हो गया है। कोई भी फंक्शन में एक सेलिब्रेशन दे के बच्चों को निकाल दो। कोई बात नहीं, मिलेगा अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छा चीज़ मिलेगा। अब वो नहीं आया तो 25 तारीख को मामा का सैलरी में से आपके लिए एक अच्छा चीज़ आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं खाना, छोला पूरी पनीर। अब घर का खाना कौन खाएगा पनीर पूरी उतना। तो अभी हम खाने लगे हैं खाना खा के यहाँ से रफू चक्कर होंगे, क्योंकि बहुत हुआ, मेकअप इरिटेशन हो रहा है। तो ये है हमारी सास का स्पेशल पनीर मटर और बासमती चावल के मस्त मटर वाले छोले पुलाव। ज़बान लड़खड़ा रहा है मेरा तो हाँ, ऐसा पा के आप लोग का जीवन धन्य हो गया कि पुलाव को छोला बोले, वो तो ज़बान घिसक जाता है ना। तो ये रहा मज़े का खाना, खा लिए हैं हम, हिमानी खा रही है। पिंकू भैया कहाँ हैं? बाबू पिंकू भैया कहाँ हैं? पिंकू भैया कहाँ हैं? छोड़ दो उसको। इसका तो बदमाशी देखिए तो, अच्छा करके आप बेटा, मैंने इतना बदतमीज हुआ है ये। हाँ। तो इस वीडियो में आपको 2 जनरेशन मिलेगा। एक तो स्टार्टिंग में आपको किड्स जनरेशन मिला, अब ये जनरेशन है, ये मेरी सास और उनके भाई। जो उनके भाई आते हैं राखी बनवाने, कितना अच्छा लगता है ना। आप किसी भी एज ग्रुप में हो और आपके भाई आते हैं राखी बनवाने, और बच्चों के जैसे देखिए ये राखी बांध रही हैं झुक के, और वो हाथ लगाए हुए हैं कि राखी बांधो। ये बहुत ही अच्छा, मुझे सबसे अच्छा कल यही लगा कि इनके भाई आए राखी बनवाने, और ये है उनकी भाभी। तो बच्चों के जैसे ये लोग दिख रहे हैं ना, जैसे छोटा बच्चा रहता है वैसे। और देखिए आशीर्वाद भी कैसे दे रही हैं। तो अब यहाँ पे उनकी भाभी इन्हें नेक दे रही हैं, और ये रख भी लेंगी, हाँ, क्योंकि राखी होता है ऐसा है, नेक छीन के लेते हैं। तो ये क्या है मूडी भैया? हाँ, भैया को समझ। और ये राखी गया है दिल्ली, जो कि मैं अपने भाइयों के लिए भेजी हूँ, ऋषभ और विवेक के लिए। और ये है राखी मेरे भैया जो आए थे, कमलेंदु भैया, उनका। तो आके मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, सुबह से उठी हुई थी। अभी मैं बना रही हूँ खाना, मटन चावल। तो मैं आज खाने के मूड में नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो अब आज से मेरा नॉनवेज पार्टी स्टार्ट। अब मुझे थोड़ा सा वीकनेस कम होगा मे बी। तो मैं कह रही थी कि मेरी राखी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई आया था, मैंने उसे राखी माना, उसने मुझे 500 रुपये दिए। तो बस आशा करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरा भाई, दुनिया के हर भाई अच्छे से रहे, सही सलामत रहें। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।